नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश टू टेक में एक बार फिर से। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने कि एक वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, जिसका वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर के अभी उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पर जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है नॉन वर्बल। जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो बनाया था तो उसमें वर्बल जो भी हमारा कम्युनिकेशन था, तो वर्बल कम्युनिकेशन में जो भी हमारा वर्ड था ये वर्बल, तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना था वर्बल क्या होता है। यानी कि वर्बल का मतलब जो भी अगर आप सर्च भी करेंगे तो इसका मतलब निकल के आएगा मौखिक, यानी कि जो भी चीज़ें मुंह से बोल के बताई जाती हैं, मुंह से बोल करके समझाई जाती हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग वर्बल बोलते हैं या फिर मौखिक बोलते हैं। जैसे कि वाइवा जो शब्द होता है जिसमें हम लोग एग्जामिनेशन वगैरह मुंह से बोल करके देखते हैं, तो उसको ही वही किससे मिल करके बना है, वो वर्बल यानी कि मुंह से बोल करके बना हुआ है। और उसमें क्या होता था दोस्तों कि वर्ड्स का यूज़ होता था, हम लोग किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दोस्तों हम लोग किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी वर्ड्स वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा, हम अपनी केवल जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ होगी वो बॉडी लैंग्वेज यूज़ होगी। तो दोस्तों क्या मतलब है यहाँ पर मेरा बताने का, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता था उसमें हो सकता है कि कोई इंसान समझ पाए या फिर ना समझ पाए। जैसे कि अगर आपको हिंदी, इंग्लिश, कोई सी भी लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, तो उसमें अगर किसी ने आपको लिख करके दिया या फिर किसी ने आपको उसको वो आपसे बोल रहा है हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी कोई सी भी लैंग्वेज में, तो हो सकता है आप समझ पाए, हो सकता है ना समझ पाए। लेकिन ये नॉन वर्बल एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे कि आप उसकी जो भी बॉडी लैंग्वेज है, वो हंस रहा है, रो रहा है, आप उसको फील कर सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो खुश है कि दुखी है, कि उदास है, कि इरिटेट फील कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उसको देख करके, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी उसको देख करके आप फील कर लेंगे, ठीक है। कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा लेकिन आपको पता चल जाएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो क्या होती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। सो यहाँ पर अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या इसका मीनिंग क्या है। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन विच यूजेस द बॉडी लैंग्वेज एंड वेरियस अदर फिजिकल गेस्चर्स। ये एक तरीके का ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि इसमें ऐसा ये एक तरीके का कम्युनिकेशन है जिसमें कि क्या कौन सी चीज़ यूज़ होती है, बॉडी लैंग्वेज। चाहे हम अपनी आँखों को झपका रहे हैं, ठीक है, आँख मार रहे हैं, या फिर अपने हाथों को हिला करके किसी से हाय बाय ये सब कर रहे हैं। तो ये जो भी फिजिकल गेस्चर्स, यानी कि फिजिकल जो भी हम अपने ऊपर तरीके से गेस्चर्स का यूज़ करते हैं, अपने सिर को हिलाना, हाँ ना में जवाब देना, ठीक है, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं तो आप लोग समझते ही हैं कि किसमें आती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आती हैं। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ अ मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हो सकता है जो भी वर्बल कम्युनिकेशन होता है किसी को आ भी सकता है और किसी को ना भी आ सकता हो। सपोज दैट कि कोई अगर पहले बहुत ही जैसे ही वो पैदा हुआ वो बोल ही नहीं पाता, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, कोई भी तरीके का साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो उसको जाहिर सी बात है कि वो किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। अब कोई किसी को लिखना नहीं आता तो वो भी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो क्या है, बहुत ही बेसिक फॉर्म है, ये होता ही है, सभी में मस्ट होता है। अगर कोई सभी ह्यूमन बीइंग होगा तो वो इस तरीके के कम्युनिकेशन को करेगा ही, कुछ ना कुछ करके, पोस्चर्स, गेस्चर्स, यानी कि कुछ ना कुछ इशारे या कुछ ना कुछ उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी ही, तो उससे पता चल जाएगा कि किस तरीके का। चाहे एक आप पागल व्यक्ति को देख लें तो वो इस तरीके से, जिस तरीके से व्यवहार करता है, तो भी हर एक कोई समझ जाता है कि अरे ये तो पागल है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसी लैंग्वेज को अपने भी जो भी आपको एग्जामिनेशंस वगैरह है हो सकते हैं तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन डज नॉट मीन्स मेयरली रिटन और ओरल मैसेज। इसका मतलब ये नहीं कि केवल कम्युनिकेशन का मतलब यही नहीं कि बातचीत करना, कम्युनिकेट करना केवल लिख करके, रिटर्न करके या फिर ओरल, मतलब कि लिख करके या केवल ओरल बात करके कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता। ये हर चीज़, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। ये जो कम्युनिकेशन होता है ये सब चीज़ें इंक्लूड करती है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी होने का मतलब दैट मे बी यूज टू कन्वे मीनिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हमें बस मीनिंग समझना चाहिए। अगर हमने किसी से पूछा कि आज तुमने अपना वर्क किया है, किसी टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, अब वो हो सकता है वो उसको यस भी बोल के बता सकता है,
हो सकता है वो सीधे सीधे अपनी कॉपी उठा के दिखा दे, ठीक है। हो सकता है वो हाँ मुंडी हिला करके यानी अपना सर हिला करके बता दे, और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि हर तीनों तरीके से समझ में ही आएगा। जो पहला तरीका है उसमें साउंड प्रोड्यूस हुआ कि उसने हाँ यस सर नो सर कुछ भी बोला, ठीक है। तो दूसरा तरीका है उसने अपना उसको लिख करके जो भी लाया था उसको दिखा दिया, ठीक है। जबकि जो तीसरा तरीका है उसने अपना सर हिलाया हाँ या ना में इस तरीके से जवाब दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही चला जाता है। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ लिप्स, की लिप्स का मूवमेंट करना, आंखों का विंक करना मतलब आंखों को चमकाना, वेव और या फिर मूवमेंट हैंड से करना, ठीक है, कि हाथों का हिलाना या फिर सर का हिलाना, नोडिंग ऑफ हेड्स की सर को हिला करके बात करना। तो ये सारी की जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारी भी चीज़ें हैं तो कन्वे क्या करती हैं, मीनिंग को तो कन्वे करती हैं देन द रिटन और ओरल वर्ड्स। यानी ये सारी चीज़ें जितनी हैं कि हाथों का हिलाना, आंखों का चमकाना, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं कोई ना कोई तो मीनिंग प्रोड्यूस करती हैं। और जब हम पर मीनिंग प्रोड्यूस हो जाता है, कोई इंसान समझ जाता है आपके जो भी इशारे होते हैं, तो वहाँ पर हमको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। एक अगर मैं आपको और भी एक नॉन वर्बल का एग्जाम्पल दूँ तो मैं जैसे कि कभी भी जनरली जो मोस्ट ऑफ द चाइल्ड्स होते हैं वो कब करते हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, जब उनको चीटिंग वगैरह करनी होती है, तो चीटिंग करने के पर्पज से वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि इशारों के माध्यम से एक दूसरे से क्या बात करने लगते हैं, ठीक है। तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं हुआ और लोगों को सब समझ में आ भी गया। तो इस तरीके से जो भी सारी चीज़ें होती हैं तो गेस्ट पोस्चर्स गेस्टर्स इन्हीं सबसे मिलकर के क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बन जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन थ्रू बॉडी पार्ट्स इज नोन एज गेस्टर और द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो एक्सप्रेशन थ्रू बॉडी पार्ट्स यानी कि बॉडी पार्ट से एक्सप्रेशन करना, जैसे कि उंगली का दिखाना, यानी कि किसी को अपनी अगर हम किसी को इंडेक्स फिंगर दिखा दें तो वो क्या है, किसी का स्टेटस या फिर किसी को औकात दिखाने की, तो ये इस तरीके से है। तो उसी को गेस्चरल या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इट हेल्प्स द मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। और अगर ये सब सारी चीज़ें नहीं होंगी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक बन भी नहीं सकता है। सपोज डैट कि यहाँ पर ये लाइन क्यों लिखी हुई है कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये कम्युनिकेशन को क्यों इफेक्टिव बनाती हैं, ये मैं अगर बताऊँ तो इस वजह से एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी जैसे कि कोई भी इंसान खड़ा होगा, अगर कोई भी वो इंटरव्यू वगैरह दे रहा है, ठीक है, तो उसको सारे जितने भी एक्सप्रेशंस हैं सबको साथ में ले करके वर्ड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, जिससे कि क्या ज़्यादा कोई भी समझने वाला समझ सके। तो यही सारी चीज़ें हैं जिससे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। अगर कोई सिंपल से अपने हाथों को लटका करके एकदम ऐसे बात करेगा तो फिर उसकी जो बोलना चाह रहा है तो वो एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे वो याद करके आया है, ठीक है। उसके एक्सप्रेशन से शो होना चाहिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्चुअली में होता क्या है। सो आई होप कि आपको जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या फिर चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं जिससे कि हम लोग जब भी न्यू वीडियो में अपलोड करूँ तब आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू वंस अगेन।